अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम। चेरी प्राइम में मेरे साथ इस वक्त ज़मान साहब मौजूद हैं। ये मैं यूसी 29 के अंदर हूँ और यूसी 29 के अंदर जैसा कि आपको पता है इस्लाम नगर, आबदाबाद और ये परेशान चौक से लेके वहाँ से सीवरेज का जो है ना तकरीबन काम हो रहा है, फिर रोड का भी काम होगा और दीगर दूसरी जगहों पर भी पानी का भी काम चल रहा है। और ये सब कुछ PTI के MPA मलिक शहजाद अवान साहब वो जो है ना कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ख़ास तौर पर कुछ इलाका मुकीम हैं जिनका बहुत गहरा मतलब समझ लें इस चीज़ से ताल्लुक़ है, जिनकी एफ़र्ट से ये सारा काम हुआ है। वही लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले ज़मान से बात करूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। बताएं पहले तो ये किस तरीके से आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी तैयार की है, मतलब काम करने का जो सिनेरियो था कैसे आप लोगों ने किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल ने भी हमारा साथ दिया। असल में ये जो मेन जो इस्लाम नगर डबल रोड, ये अभी का मसला नहीं है, काफ़ी टाइम का मसला था। तो इस पे जब भी बारिश होता है तो वही बिलावल दरदारी वाली बात है, तो पानी आता है तो पानी बहुत आता है इधर। तो अभी हम लोगों ने इस बार बहुत कोशिश की कि ये लेन कहीं डले। तो हमारे ये जो एहलियान मोहल्ले के हमारे सिकंदर भाई और दीगर ये लोग गए मलिक शहजाद के पास वफ्द की शक्ल में। तो उनको इन्होंने ये कहा कि भाई ये लेन के जो मसला है इस पर आपको, तो अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, वो इधर आए, यहीं पे उसकी जो है ना उसने आवाम के साथ जो है बैठक की और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह आप लोग नाप लो कितना हिसाब है क्या है। तो फिर हमने जब नापा तो हमने कहा 18 इंची पेप और तकरीबन 1500 फुट लाइन है। तो उस पर उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह ये मैं करूँगा। तो उसके बाद इस पे काम चल रहा था, बीच में कुछ आगे नहीं ऊंच नीच हुआ जिस पर हम लोग यानी थोड़े नाराज़ हुए। हाँ, नाराज़ नहीं, लोगों के अंदर एक ये चीज़ थी कि यहाँ अक्सर गैर कानूनी भाड़े बहुत हैं जिनका गोबर आता है इन पेपों में। उनको ये खुजली हो रही थी कि ऐसा नहीं कि हमारे भाड़े बंद हो जाए, क्योंकि भाड़ों के तो हम ऐसे भी ख़िलाफ़ है, शहरी इलाकों में भाड़े नहीं होने चाहिए। तो ये पेप जो बंद भी हुए हैं इन्हीं की वजह से हुए। तो फिर उस पर जो है ना हम लोगों ने उनकी साजिशें नाकाम बनाई। मलिक साहब के पास फिर हम 2-3 बार वफ्द गए और आज अल्लाह का शुक्र है कि काम हो रहा है और अभी यहाँ तक ये पहुँचा है। और अभी यहाँ पे जो एरिया पथरीला इलाका है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह पत्थर है और काम हो रहा है। इस पे हम लोगों ने मलिक साहब आते हैं, खुद देखते हैं, इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। हाँ, वो भी आते हैं और उन्होंने हमें भी बोला है कि भाई आप लोग भी निगरानी करें। हम भी करते हैं निगरानी, लेकिन ये है कि पेप इतने मजबूत है माशाल्लाह, गिराने से भी नहीं टूटते। वो एक आध पेप होता है ना जिनको लात मार के टूट जाता है, ये तो बच्चों ने ये देखो सामने पड़े हुए हैं, लेकिन ये कि टूटने वाला ये पेप है ही नहीं माशाल्लाह। मतलब आप इलाके वाले मुतमईन हो, काम बहुत ईमानदारी से हो रहा है? बिल्कुल ईमानदारी से भी हो रहा है और मलिक साहब ने जो है ना इनको टाइट किया हुआ है कि जो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे बॉक्स काम नहीं चाहिए, मुझे काम ओरिजिनल चाहिए। दीगर में दूसरे लोग हैं, ज़रा बात करूँगा। आप लोग क्या मत समझते हैं, काम सही हो रहा है? ज़रा इधर आइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके इस चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने कीमती टाइम हमारे इलाके के लिए निकाला। तो काम इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से मलिक साहब करवा रहे हैं। हम मलिक साहब के पास भी इस काम के आगाज़ में गए थे, तो यहाँ पर बहुत ट्रैफिक के लिए परेशानी, ख़ासकर लेडीज़ के लिए, बच्चे स्कूल के लिए जाते थे, आए दिन यहाँ पर उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, गिर जाते थे। तो हम लोग मलिक साहब के पास वफ़द की सूरत में गए थे, तो मलिक साहब ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा। 2 दफ़ा हमारे इलाके में भी आए और इस गंदगी में आकर बैठे, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी। तो बीच में कुछ इलाके मकीन जो दूसरे जो अब मफाद परस्त टोला था, जैसे कि ये हमारे आबदाबाद के बाड़े वाले, ये जितने भी ये लोग हैं, इस काम में उन्होंने रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की कि ये यहाँ पर ये लेन नहीं डलनी चाहिए, जैसे निज़ाम चल रहा है वैसे। जब उन्हें फ़िक्र नहीं थी, सारी गंदगी आकर इस टुकड़े में काफ़ी परेशान थे, काफ़ी आवाम काफ़ी परेशान थी। असल में ये डबल रोड बहुत ज़्यादा आवाम के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो इस चक्कर में हम लोग मलिक साहब के पास गए थे, उन्हें हमने इस चीज़ पर एग्री किया। मलिक साहब के हम बेहद मशकूर हैं। तो उन्होंने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने का आगाज़ किया और मुख्तसर सा टुकड़ा रह गया। ये इलाके वाले अब क्या समझते हैं, 2023 के अंदर अगर वो खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे दोबारा? हाँ, इंशाल्लाह मलिक साहब के हम इंशाल्लाह बेहद मशकूर हैं। हम उन्हें अपने वोट की ताकत से, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हमारा पूरा इलाका मलिक साहब के साथ है। उनकी ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है। हर संडे वाले दिन वो आते हैं, यहाँ चक्कर लगाते हैं, पूरे बेहतरीन तरीके से काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी इंशाल्लाह इसके बाद जब ये लाइन पूरे प्रॉपर तरीके से डलेगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ज़मान भाई हैं, हम इलाके मकीन है। तो ज़मान भाई एक बात बताएं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बस जल्दी से ज़रा बात करनी है।
इसके बाद फिर रोड बनाने का भी उन्होंने कहा है। हाँ, ये वादा उन्होंने किया है कि इंशाल्लाह मैं रोड भी बना के दूंगा, और जो है ना गलियों तक का उन्होंने बोले कि मेयर से जितना होगा इंशाल्लाह मैं ये काम करके जाऊँगा। 2023 में फिर आप भरपूर साथ देंगे उसका। हाँ, अगर ऐसे काम वाला बंदा आता है तो हम तो साथ देंगे, हमें काम चाहिए। अच्छा, मैं अपने लोगों को और भी बताना चाहता हूँ कि पीटीआई के मलिक शहजाद अवान जो हैं पूरी ईमानदारी के साथ जो है, मैंने भी देखा है कि वो दीगर भी दूसरी यूसीज़ के अंदर और काम इस तरीके से कर रहे हैं, जितना उनसे हो रहा है कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी भी जो है मैं देख रहा हूँ वो भी काफ़ी जगहों पे कर रही है, लेकिन मिसाइल इतने ज़्यादा हैं कि बहरहाल फिर भी जो है ना उनकी एफर्ट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया। थैंक यू।